नीट यूजी पेपर लीक केस हिंदुस्तान में आज ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। ये पूरा मामला को एक कविता से समझने में बड़ा मजा आएगा आपको। कविता से ठीक से समझिएगा, ध्यान से। कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी। गुलिस्ता मतलब बाग बगीचा, तो बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये पूरी तरह से सटीक बैठता है ये नीट वाले पेपर लीक के मामले में। नीट का जो स्कीम है ना, इस पर नीट का स्कीम को ध्यान से समझिए। मैं कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूं। क्या देखा जा रहा है, बिहार में, गुजरात में, अब महाराष्ट्र में भी इसका मामला सामने आया है। सेंटर को ही हाईजेक कर लिया जा रहा है। सेंटर हाईजेक समझते हैं? अभी एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, वही वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ना हो या प्रश्न पत्र उपलब्ध ना और पहले से आंसर शीट बना करके ना रखी गई हो, आधे घंटे में ओएमआर शीट सारी कैसे भरी जा सकती हैं। गोधरा में क्या हो रहा था उस सेंटर पे, वो समझाइए। एकदम क्रिस्प में मैं आपको एमओ पूरा बता देती हूँ। मॉडस ऑपरेंडी जो थी वो कि गोधरा की जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे पूरा सेंटर हाईजेकिंग किसको बोलते हैं, क्योंकि पूरे सेंटर के जितने भी एसोसिएटेड लोग थे उनको साथ में ले लिया गया था पूरे करप्शन में। इसमें बच्चे पहले से डिसाइडेड थे कि किनको मदद करनी है, तो जितने लोग थे उनको पहले से बताया गया था कि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आप पेपर में लिखने की एक्टिंग करना, आपको जो कुछ आता है वो आप ओएमआर शीट में आंसर भर सकते हैं, बाकी आपको खाली छोड़ देना है। जैसे ही पेपर आया तुरंत उसकी फोटोज बड़ौदा भेजी गई, जहां पे ऑलरेडी टीचर्स को बिठाया गया था एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेंटर हाईजेक का मतलब होता है कि सेंटर को अपने कंट्रोल में कर लिया गया है, ये हाईजेक हुआ। अब क्या किया जा रहा है कि बच्चे को बोल रहा है कि जैसे ही पेपर आ रहा है ना, उसका फोटो खींच के भेज दिया जाता है बाहर। यानी स्कूल का मैनेजमेंट का मिली भगत से बाहर भेज दिया गया, और बाहर में एक सॉल्वर गैंग होता है जो उसको सॉल्व करते हैं पेपर को। फिर वहां से पेपर को सॉल्व करके बच्चे तक भेज दिया जाता है। तब तक बच्चा बोलते हैं एक्टिंग करना है, एक्टिंग कि हम परीक्षा दे रहे हैं। फिर बाहर से आता है और सब बच्चे को दे दिया है तो ओएमआर शीट भर देता है। गजब। कई सारे सेंटर पर तो ये मामला देखने को मिला है कि एग्जाम खत्म होने के बाद ओएमआर शीट भरा जा रहा है। ऐसा न्यूज में मैंने देखा था। सोचिए, पेपर तो लीक हो ही रहा है ना। मतलब ये बताया मैंने आपको कैसे सेंटर को हाईजेक किया जाता है। दूसरा, पेपर भी डायरेक्ट लीक हो रहा है। पेपर डायरेक्ट लीक मतलब एक रोज पहले, 2 रोज पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। और होटल्स में देखे, ही न्यूज में आप लोग बिहार में देखे थे, होटल्स में स्टूडेंट को पेपर रटवाया जा रहा है। रटवाया, अगले रोज जाके उसको भर देना ओएमआर से। एनटीए वाले और भारत सरकार और हाई कोर्ट से मैं अपील करूंगा कि ये जो कानून होता है ना आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों वाला कानून इन लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों में, एक पेपर के हवाले से बता रहा हूं मैं, पिछले 5 सालों में ये देखा गया है कि 41 केसेस आए हैं पेपर लीक का, और इससे 1.5 करोड़ जॉब सीकर के जिंदगी को प्रभावित किया गया। यानी उसका जिंदगी प्रभावित हुआ। बाकी आप लोग समझदार हैं। नीट का एग्जाम दोबारा कराना सही है कि कुछ बच्चों का जो दोबारा एग्जाम बोल रहा है कराने के लिए, वो सही है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि पूरे बच्चे का एग्जाम एक साथ दोबारा लिया जाए कि सिर्फ उन कुछ चुनिंदों बच्चों का जो 1500 समथिंग है। क्या सही रहेगा? मिलते हैं अगले वीडियो में।